ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार ऐप पे लिख दो। ओके फाइन, ठीक है। तो एक बार प्रीवियस क्लास का बेसिक रिवीजन करते और फिर आगे बढ़ते, राइट? क्या क्या पढ़ा था आपने? हमने पहले तो कुछ बेसिक क्लासेस किए हैं। आई होप कि जो भी इस क्लास को कर रहे हैं उन्होंने बेसिक्स कंप्लीट कर लिया अपना। बेसिक्स मतलब क्या? बेसिक्स मतलब आपके जो कंबाइंड क्लासेस हुए थे, 4 बेसिक क्लासेस हुए हमारे, राइट? तो हमारी 4 बेसिक क्लासेस में हमने क्या क्या सीख लिया? हमने मल्टीपल चीजें सीख ली। हमें पूरा बेस क्लियर हो गया कि कम्युनिकेशन होता क्या है, उसमें एक्चुअली कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं, कौन से फॉर्म्स हैं, और फिर हम अपने बुक के हिसाब से भी पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे, राइट? ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन। उसमें हमने पढ़ा था कि वो एक इंटीग्रल या इंक्लूसिव एक्टिविटी है, हर जगह पे वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने पढ़ा था लैटिन रूट वर्ड जिसका नाम है कम्युनिकेयर या कम्युनिस्ट, जिसका मतलब शेयर होता है। हमने पढ़ा था एंटिटी। एंटिटी इंक्लूड्स एवरीथिंग, पीपल, पर्सन, सब कुछ। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से वो एक प्रोसेस है। हमने ये भी देखा था कि कम्युनिकेशन कैसे कमर्शियल बेनिफिट देता है ऑर्गेनाइजेशन को, और भी जगह पे जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है उससे अगर हम कंपेयर करें बिजनेस कम्युनिकेशन को तो वो कैसे अलग है, बिकॉज ऑफ द कमर्शियल पर्पस और द प्रॉफिट पर्पस। हमने पढ़ा था कि कोई भी एंटिटी उसके बिना काम नहीं कर सकती। कुछ सिग्निफिकेंसेस देखे थे हमने डिफरेंट अलग अलग टाइप के, जहाँ पे हमने प्रीवियस क्लास को लिंक किया था, सारे डॉट्स को जोड़ा था। उसके बाद हमने देखा था यूज कहाँ पे उसका आता है। यूज में हमने देखा था ग्रुप डिस्कशन, जिसका हमने प्रॉपर एग्जांपल दिया था। आपके लाइफ में वो कहाँ यूजेज है उसका, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था डिबेट्स एंड स्पीच, जो कि ठीक है, आज इसके साथ शायद काम चलाना पड़ेगा। स्पीचेस एंड डिबेट्स के बारे में हमने क्या सुना था और समझा था कि किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट है, और एक पब्लिक, ये देखिए पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स यहाँ पे कैसे काम आती है ना? मेरी हैंडराइटिंग अगर खराब हो रही है तो उसके एक ही इंसान रिस्पॉन्सिबल है, डीके जी। प्लीज उनको पकड़िए, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी है बाय द वे, ठीक है? प्रेजेंटेशन मैं दिखा सकती हूँ। ये प्रेजेंटेशंस की अगर बात की जाए तो ये काम नहीं कर रहा है। तो प्रेजेंटेशंस की अगर बात की जाए तो फैक्ट्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और एक प्लेटर पे लेके आते हैं ताकि सामने वाला उसको एक्सट्रैक्ट कर सके या डिकोड कर सके इजीली। प्रेजेंटेशन में आप बाकी सारी भी चीज़ों को एनकोड करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने देखा था बिजनेस प्रेजेंटेशन के तौर पर। करिए, हमको नहीं पता, पॉज करिए उसको, ठीक है? फाइन, टेक्निकल ग्लिच आ गया था, आ जाइए। सो क्या देख रहे थे हमने? प्रेजेंटेशन के बारे में भी मैंने डॉट्स आपको जोड़ के बताया कि किस तरीके से हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ा था, राइट? अब उसके फाइन, इलस्ट्रेशन देखा था एक हमने, कैसे हेड ऑफिस में क्या प्रॉब्लम्स और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। उसके बाद हमने देखा रोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन फंक्शनल एरियाज, जहां पे हमने देखा कि किस तरीके से मार्केटिंग, एक ही एग्जाम्पल लिया हमने, मार्केटिंग का एग्जाम्पल लिया था, कैसे वो पूरा एक ब्रांड इमेज बनाती है, उसका हमने एग्जाम्पल दिया था। एमसीक्यू वाइज मैंने बोला था VUCAFU, अच्छे से आपको देखना है, राइट? उसकी मीनिंग हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था प्रोफेशनलिज्म और मार्केटिंग। चिंता मत करो, ये ऐसे मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, ये रिवाइज करवा रही हूँ बस, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि क्या पढ़ा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो इन केस आपको सब कुछ नया लग रहा है, दैट मीन्स आपने प्रीवियस क्लास नहीं किया है, काइंडली कंप्लीट दैट। एस्टैब्लिशिंग प्रोफेशनलिज्म वाइल
या वाइल मार्केटिंग किस तरीके से वो करना है, हमें प्रोफेशनल लैंग्वेज को यूज करके आगे बढ़ना है, कस्टमर्स, क्लाइंट्स और सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेके चलना है, वो सारी चीजें हमने देखी थी। फिर मेजर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने देखा था कौन कौन सा होता है, एडवर्टीजमेंट, डायरेक्ट सेलिंग, सबके बीच का डिफरेंस हमने बहुत अच्छे से देखा था। एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, सब कुछ हमने देखा था और एग्जाम्पल्स के साथ समझा था। आई होप आपको याद आ रहा हो। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें हमने देखी थी, आपको अगर याद हो तो यहाँ पे कैसे लिसनर आपको बनना है, हियर नहीं करना है, सिर्फ दो पार्टीज होती है, स्पीकर को अपने वर्बल कम्युनिकेशन के साथ नॉन वर्बल इन्फ्लुएंस भी डालना चाहिए, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, टोन, पिच, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ओके, उसके बाद ये आपको रीडिंग के लिए मैंने होमवर्क दिया था, आई बिलीव आपने कर लिया होगा। फीचर्स हमने देखे थे, कैसे लिसनिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग खोल के सोचना है, ऐसा नहीं है कि डे 1 याद है, अगर आप डे 1 जो क्लास में आए थे मैंने बोला था ओपन माइंड के साथ बैठो, डोंट हैव द प्री नोशन ऑफ समथिंग, बिकॉज इफ दैट इज द केस यू विल बी very in a position to judge people, judge the concepts according to your learning or according to your knowledge what you possess. तो मैंने बोला था don't do that, be the open minded person, grasp everything very 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 openness के साथ, so that things will be easier for you to understand. वरना पहले से notion होता है अगर हमारे तो दिक्कत आती है। Then we have the 8 C's of effective communication, हमने ये भी देखा था। 8 C's में मैंने बोला था रीड करना, क्योंकि हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, जिसमें एक MCQ भी हमने देखा था इंस्टीट्यूट के मैट वाला। क्लैरिटी वॉज द पॉइंट, कॉन्शियसनेस या फिर कंसाइसनेस वॉज द पॉइंट, सॉरी, कर्टसी होनी चाहिए आपकी, कर्टसी के साथ आप मैसेज करेंगे या फिर कम्युनिकेट करेंगे। करेक्टनेस इज वन ऑफ द पॉइंट्स, कंप्लीटनेस, concreteness, consideration, right, coherence, बोलते हैं ना coherent topic. So these were the 8 different points जिसके correct और incorrect versions आपके सामने दिए हुए थे, जो हमने पहले भी अपने principles के साथ cover किया था। Remember, हमने देखा था principles और guidelines, अगर आपको याद आ रहा हो तो एकदम उस टाइम पे जब आपको एक शीट मिली होगी 8 पेजेस की, और जो वीडियो बैच है उनको प्रोबेबली एक पीडीएफ मिला होगा 70 पेजेस का, वो प्रॉपर पीडीएफ ग्रुप में भी अवेलेबल सर्कुलेटेड है। आप बिगिनिंग के 8 पेजेस निकाल सकते हो, उसके बाद वाले जो है वो सीए के साथ कॉमन है, इसी के लिए आपको प्रिंट नहीं करना है, वो ना आपको सीए का मैट प्रिंट करना है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आते हैं, क्या हमें सीए का मैट प्रिंट कर लेना है? आंसर इज नो। जो वैलिड टॉपिक आपका कंबाइंड था उसकी अकॉर्डिंग शीट आपको दी गई है, एंड गुड न्यूज वो सारे पोर्शन सीए के भी मैट में नहीं है, तो वो मेरे खुद के पोर्शन जो मैंने आपको दिए हुए थे, द बेसिक वन, ठीक है। सो सिर्फ 8 पेजेस फॉर द सीएमए पीपल। नाउ की एलिमेंट्स SEMM DRF मैंने आपको बताया था, सेंडर एनकोड करता है मैसेज को एक मीडियम के थ्रू, डीकोड करता है रिसीवर, एंड फाइनली फीडबैक देता है। ये पूरी कहानी मैंने आपको बता रखी थी। उसके बाद ये प्रोसेस ये 8 शीट में आपके कवर्ड था। उसके बाद ये भी कि डेवलप होगा एक आइडिया, फिर हम मैसेज को एनकोड करेंगे। ये मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कराया था 2 वॉलंटियर्स को बुला करके, अगर आपको याद आ रहा हो। इतना रिवीजन करने के बाद MCQ गलत करना, अगर करते हो तो पाप लगेगा, कसम से बोल रही हूँ पाप लगेगा, क्योंकि इतना इन डेप्थ कोई नहीं पढ़ के जाता। इफ यू आर डूइंग इट, इट्स वेरी गुड, प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। अच्छा, 1 वे प्रोसेस कैसे, 2 वे प्रोसेस कैसे? 1 वे प्रोसेस एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होता है, मैंने एग्जाम्पल दे रखा था ये आपको, एनकोडिंग स्टेज में रहता है, मैंने मूवीज का एग्जाम्पल आपको ये दिया था। 2 वे प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से 2 वे प्रोसेस होता है, विच इज जनरली द फॉर्म। 1 वे का मैंने अपना ही एग्जांपल दिया था कि एक वीडियो अगर मैं खाली रूम में रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, जैसे आप लोगों के आने से पहले व्हाट आई वाज डूइंग फॉर CSET का LR, दैट वाज अ 1 वे प्रोसेस। सेम गोज विथ यू, कि आप अगर एक मूवी देख रहे हो, आप उस सामने वाले के साथ लाइव नहीं देख रहे हो, या उसको आप फीडबैक नहीं दे सकते हो कि ये क्या है, मेरे को नहीं समझ में आया, या बाद में करोगे, राइट, कि अरे ये तो फ्लॉप मूवी थी, मूवी थिएटर से निकल के आके, या फिर ये बहुत अच्छी मूवी थी। 2 घंटे तक तो नहीं पता चलता है ना क्या हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल आप बाहर नहीं आओ। तो ये सारे भी फॉर्मेट्स जो थे वो 1 वे और 2 वे कम्युनिकेशन के थे, जो हमने अच्छे से डिस्कस किए थे, जो यहाँ पे एक डिफरेंस के फॉर्म में दिया भी हुआ है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्लास को क्या किया बताओ? रिवाइज।
अभी भी जो करेंगे वो बहुत सारा एसेंस आप पहले पढ़ चुके हो, बट स्टिल आपको समझ आ रहा होगा कि हम और माइन्यूट डिटेलिंग में जा रहे हैं। इसी के लिए सिर्फ एक क्लास के अंदर, कल आपने सिर्फ मतलब इसके पहले वाले दिन आपने सिर्फ अपने मैथ से एक क्लास किया, बट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू आर एबल टू सॉल्व फ्रॉम द एमसीक्यू बुक, बिकॉज आपका बेसिक्स पूरा क्रिस्टल क्लियर है। घर जाके ट्राई किया था आप लोगों ने, कैसा लग रहा था? कॉन्फिडेंस आ रहा था? एंड रिवाइज किया था प्रॉपर घर जाके? ठीक है, वेरी गुड, नाइस। सेम गोज विथ यू ऑल। ऐसे वैसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं आप, जेरोक्स कर ले, ये कर ले, बट इसका मेरे को आपके रिस्पॉन्स नहीं आता है कि यस वी हैव सॉल्व्ड, दिस इज आवर डाउट। ये क्वेश्चंस कब आना शुरू होंगे मुझे आई डोंट नो, प्लीज इनिशिएट दैट, राइट। अब बकवास क्वेश्चन मत पूछने लग जाना, मैम ये पेज नंबर, ये ग्रीन, ये येलो, ये सब मत पूछना, ठीक है। आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस। इफ आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग दैट द क्वेश्चन इज नॉट रेलिवेंट, सिंपल। अगर मैंने सीन करके आपको रिप्लाई नहीं किया है तो बार बार क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क मत करना, इसका मतलब आपने क्वेश्चन ही गलत पूछा है, चेक कर लो। सो डिस्क्लेमर। अभी आते हैं न्यू टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या ये न्यू टॉपिक है? द आंसर इज नो। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा एमसीक्यू मोड ऑफ टीचिंग और लर्निंग वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो इसको हम कितने कैटेगरीज में बांट सकते हैं, आपने अगर देखा हो तो यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, जबकि वहां पे हमने प्रोसेस, फॉर्म, इसके हिसाब से क्लासिफाई किया था। यहाँ पे हम बोल रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज और मीडिया यूज्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। दो बातें बोली कि जो पार्टी के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है। फॉर एग्जाम्पल अपनी बहन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट्स वेरी इनफॉर्मल रिलेशनशिप यू हैव, और अ पर्सनल रिलेशनशिप यू हैव। वेयर अपने कलीग के साथ में, सीनियर अपने बॉस के साथ करो, दैट इज अ फॉर्मल रिलेशनशिप, राइट। सो अपने इसको कितने कैटेगरीज में बांट सकते हैं? इन टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। क्या हो गया वो? एक फॉर्मल और इनफॉर्मल। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना आपको अच्छे से पता है क्या होता है। मीडिया यूज ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन का मतलब कौन सा मोड आप यूज कर रहे हो, कौन सा मीडियम आप यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल रिटन मीडियम यूज कर रहे हो या फिर जेस्चरल। जेस्चरल इज नॉन वर्बल, जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके साइन, सिग्नल्स, इनसे स्पेसिफाई करता है। अगर मैं अभी खड़ी होकर आप लोगों को ऐसे देखूं तो आपको पता है मेरे जेस्चर का मतलब है कि मैं बहुत गुस्सा हो रही हूँ या फिर आई एम नॉट लाइकिंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड द क्लास ऑटोमेटिकली काम डाउन, राइट। दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट. Now, the next and the third point is the flow of communication, how the communication flows. We know it flows upward, downward. Actually, it flows in every direction and any direction you want to. Diagonal का एक पूरा चार्ट आपने बनाया होगा, अगर आपको याद हो तो मैं उस डेप्थ, उस डिटेल में नहीं जाऊंगी। आप प्लीज अपने ऐप में फर्स्ट के 4 क्लासेस अच्छे से करो, क्योंकि उसके बिना ये बेसिक्स ना बहुत ही ज्यादा ऐसे ऊट पटांग सा दिखेगा। एंड देन इज हॉराइजॉन्टल, राइट। सो अपवर्ड डाउनवर्ड को अपने वर्टिकल में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। एंड हॉराइजॉन्टल इज समथिंग जो आप किस लेवल पे करते हो, सेम लेवल पे, ठीक है। अभी अगर मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करूं तो अपने बिजनेस कम्युनिकेशन में किसको यूज करते हैं? विच फॉर्म डू वी यूज? ऑब्वियस सी बात है, हम बिजनेस कम्युनिकेशन में मेजरली फॉर्मल करते हैं। एक बात बताओ, इनफॉर्मल नहीं करते हैं क्या? ये पढ़ा है मैंने, इनफॉर्मल भी करते हैं, लेकिन यहां पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। इफ यू रिमेंबर, मैंने ये पढ़ाया है आप लोगों को कि आप यहाँ पे विद इन द बिजनेस, आप अपने कलीग से बात कर रहे हो, लंच के टाइम पे बात कर रहे हो, सोशल गैदरिंग, एक पार्टी के लिए बात कर रहे हो, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। द क्वेश्चन इज, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, तो इसमें इनफॉर्मल कैसे आया? क्योंकि वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप बात कर रहे हो, या विद इन दी, वो कलीग आपको मिला कहाँ, ऑफिस में ही तो मिला, तो वो अल्टीमेटली आप एक फॉर्मल रिलेशनशिप को इनफॉर्मली या सोशल रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर रहे हो, बट इट रिमेन्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। दैट्स द रीजन आप बिजनेस कम्युनिकेशन में भी दोनों चीजें पढ़ते हो, फॉर्मल या इनफॉर्मल। ये एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी दे रखा है, यानी आप अटेंटिव नहीं है अगर आपको याद नहीं आ रहा तो, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए अगर हमने देखा तो क्या देखा हमने, क्या क्या इंक्लूड इसमें होता है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन को अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, राइट। अब हमें बहुत ही मिथ है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ रिटन होता है। क्या ऐसा है? क्या सिर्फ रिटन होता है? इज इट ओनली रिटन?
नो, आप अगर मीटिंग कर रहे हो तो वो भी फॉर्मल है एंड इट्स वर्बल, राइट? ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन है. फॉर मी इट्स फॉर्मल बिकॉज आई एम टीचिंग, राइट? आप एक मीटिंग में प्रेजेंट कर रहे हो, भले वो आप कुछ लिख नहीं रहे हो, बट दैट्स फॉर्मल. आप अपने बॉस को इन्फॉर्म कर रहे हो कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, दैट्स ऑल्सो फॉर्मल. सो इट्स जस्ट नॉट रिटन, इट इंक्लूड्स बोथ द थिंग्स. वर्बल में भी दोनों चीजें आती है भाई, वर्बल में दोनों चीजें आती हैं. So formal communication is verbal communication. It includes both the things, be it written or oral. In fact, it includes non-verbal things as well. Why? Because when you speak, you don't speak like this. You have a gesture. You have a pattern of speaking, right? So it includes both the things. तो ये दिमाग में पहले अपने misconceptions को हटाना है आपको, ठीक है? So official communication अगर आप देखो organization में किस तरीके से flow of official information जो है वो proper predefined routes and channels के साथ आता है. अगर ये proper predefined routes and channels नहीं होते तो क्या होगा? Obvious सी बात है, दिक्कत आएगी communicate करने में. If you remember that case जहाँ पे Instagram दीदी थी and the Ayush person was there and I think तुम थे ना? हाँ. So there was a chain जहाँ पे गड़बड़ हो रही थी. क्यों गड़बड़ हो रही थी? क्योंकि structure clear नहीं था या प्री-डिटरमाइंड या प्री-डिफाइंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था. दैट्स द रीजन इट वाज क्रिएटिंग अ फस. तो इसकी वजह से दिक्कत आ रही थी. तो ये होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इफ अ क्वेश्चन कम्स की प्री-डिफाइंड रूट अगर नहीं है तो क्या दिक्कत आएगी? द आंसर इज ऑब्वियसली आएगी. इवन इफ क्वेश्चन नहीं आता तुमको ये पता होना चाहिए. जिस दिन तुम आर्टिकलशिप में, अपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, अपने इंटर्नशिप में डे 1 एंटर करो, तुमको एक्ट करना शुरू नहीं करना है. यू हैव टू स्टे देयर फॉर अ मंथ, मे बी ऑब्जर्व करो कौन किसको रिपोर्ट करता है, कैसी चीजें होती है. स्टार्ट ऑब्जर्विंग देन स्टार्ट प्लेइंग. पहले किसी गेम को जानोगे नहीं, खेलने जाओगे हार ही जाओगे. इट्स वेरी ऑब्वियस. कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां भी उड़ जाएंगी. सो व्हाट आर द लर्निंग्स यू टेक? द लर्निंग्स यू टेक फ्रॉम दिस क्लास एज अ ग्रूम्ड पर्सन वुड बी, once you enter any organization, once you enter a college as well, start observing people. Start observing people, because without that you will be just कि आप बस कूद गए मैदान में, पता नहीं गेम क्या है, कूद गए मैदान में, ठीक है? डोंट डू दैट. नाउ एम्प्लॉयज जो है वो फॉलो करते फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स. द आंसर इज यस. आज अगर तुमको सीईओ से बात करनी है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि पहले तुम अपने टीम हेड से बात करोगे, वो डिपार्टमेंट के हेड से बात करेगा, वो उसके भी डिपार्टमेंट के हेड से बात करेगा, एंड फाइनली अगर लायक हुआ तुम्हारा कम्युनिकेशन तो वो सीईओ के पास जाएगा. वरना बहुत ऑब्वियस सी बात है, इट्स नॉट पॉसिबल. क्योंकि इतना बड़ा हायरार्की है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू ब्रीड इन. आपका कुछ तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वरना ऐसे सर आप कैसे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए आपको मैसेज किए, यू कांट डू दैट, राइट? बट हाँ, ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली यू कैन कनेक्ट. आप ट्विटर पे आज मैं चाहूँ तो जोमेटो के सीईओ को टैग करके कुछ बातें बोल सकती हूँ एंड ही इज बाउंड टू रिप्लाई मी और नॉट. इट्स हिज लाइक यू नो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अपना पीआर देखना है, बट वो रिप्लाई करेगा, पक्का करेगा. दैट्स वेरी ऑब्वियस. बट ये फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं हुआ, राइट? इट्स नॉट फॉर्मल कम्युनिकेशन. नाउ एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? अगर आपको खुद से बिना देखे एडवांटेजेस आप खुद से क्या बता सकते हो? ए, रिकॉर्ड रख सकते हो आप. फ्यूचर में एविडेंस हो सकता है. आपने एक क्लाइंट को बोला कि ये डॉक्यूमेंट आप दे दो, वरना कोर्ट जब मेरे से मांगेगा तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा. जैसे कि मान लो आप एग्जाम्पल, आप एक रेंट ले रहे हो, अपने दोस्त से आप रेंट पे एक घर ले रहे हो, आपके मतलब दोस्त की मम्मी पापा का प्रॉपर्टी है, आपकी फैमिली या आप अपने ऑफिस के लिए या फिर एक स्टडी रूम के लिए या फिर किसी भी गैरेज के पर्पज से एक प्रॉपर्टी है वो रेंट पे ले रहे हो. अब आपका वो दोस्त है, राइट? तो इट्स वेरी ऑब्वियस क्या बोले, हाँ ठीक है तू इतना दे देना, महीने का देख लेंगे, अपन भाई देख लेंगे. वहां पे यू एज अ प्रोफेशनल तुमको समझना पड़ेगा दैट यहाँ पे पैसे इन्वॉल्व है, राइट? You will be staying at his place or working at his place or keeping your car, parking your car at his place. That involves a commercial activity. क्योंकि वो अगर तुमको नहीं देता तो किसी और को देता, उसको पैसे तो मिलते, तुम भी उसको पैसे तो दे रहे हो. बट फ्यूचर में हो सकता है इसकी वजह से कोई अनबन हो. तुमको क्या करना चाहिए वहां पे? तुमको, क्योंकि ऑब्वियसली तुम अपने फ्रेंड से भी नहीं ले रहे हो, तुम उसके पेरेंट्स से ले रहे हो, राइट? सो यू शुड एंटर इनटू अ डॉक्यूमेंट. मान लो तुम डॉक्यूमेंट में एंटर नहीं किए, तुम ऐसे ही रह रहे हो, अचानक तुम मान लो बहुत ही लाइट हो, तुम पैसे नहीं दे रहे हो, ठीक है, 1 महीना 2 महीना, द पर्सन वोंट बी एबल टू सू यू और टेक अ फॉर्मल एक्शन.
वो इनफॉर्मल एक्शन लेगा जो तुमको भी पसंद नहीं आएगा, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा उसके साथ रिलेशन खराब हो जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एवरीथिंग ऑन पेपर्स. वैसे ही जब तुम ऑफिस में जाते हो, तुमने अपने क्लाइंट को बोल रखा है कोई काम करने के लिए, क्लाइंट का भी सीनियर जो होता है ना, मैं देखो बहुत कंफ्यूज कर दूंगी तुमको. देखो मान लो एक कंपनी है जिसमें मिस्टर एक्स लीड कर रहे हैं, और एक कंपनी है जिसमें मिस्टर वाई लीड कर रहे हैं. ठीक है, मिस्टर एक्स इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, मिस्टर वाई इज द सीईओ ऑफ द कंपनी. अब ये दोनों ऑब्वियस सी बात है, किसी काम के लिए मिस्टर एक्स ने भी ए को हायर किया हुआ है और इसने बी को हायर किया हुआ है. ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं फॉर अ पर्पस वन टू बी डन. एक काम है, उसको करने के लिए ए और बी दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. अब इतना याद रखना, कभी भी ये ब्लेम नहीं लेगा और ये भी ब्लेम नहीं लेगा. अगर ये इससे पूछेगा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये यही बोलेगा इसकी वजह से. अगर ये इससे पूछेगा इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये बोलेगा इसकी वजह से. तुम समझो अगर तुम ए या बी में से कोई एक हो और तुमको अपना पॉइंट इनके सामने रखना है, तो तुम्हारा सिर्फ ये बोलना कि सामने वाला लेट कर रहा है विल नॉट हेल्प. यू विल एंड यू मस्ट हैव समथिंग कि मैंने इसको रिस्पॉन्स के तौर पे मेल्स किए जा रहा हूँ, ये पर्सन रिप्लाई मुझे नहीं कर रहा है, देन दैट विल बी अ स्ट्राइक ऑफ. तब ये लोग आपस में बात कर सकते हैं कि मेरा बंदा तो आपके बंदे को टेक्स्ट किए जा रहा है या मेल किए जा रहा है, कॉल किए जा रहा है, वो नहीं कर रहा रिप्लाई. लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप भले सच्चे हो, सामने वाले के पास आपका एक गलती का भी रिपोर्ट है ना, वो यहां जाके बैकफायर कर देगा और ये ही इनको बैकफायर करेगा. ये इसके ऊपर भरोसा होते हुए भी कोई काम नहीं करेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे written things are more powerful than verbal things, verbal as in oral things. So please make sure to keep records of everything while you are in your office. Done? Okay. ये तो आपको क्रिस्टल क्लियर है और आपको समझ भी आ रहा है, क्योंकि आपको बचना है तो आप ये कर भी लोगे. ठीक है, तो क्या क्या है देखो. टाइमली काम हो जाता है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अगर सिस्टमैटिक हो. ठीक है मैम. रिलायबल सोर्स होता है ना, आप खुद सोचो, एक रिलायबल सोर्स आपका दोस्त का बोला हुआ बात है या फिर गूगल किया हुआ कोई फैक्ट है. गूगल किया हुआ फैक्ट है, सिंपल. आपका फ्रेंड बोला आज अचानक ही, पता तेरे को बजट में ना गेमिंग के लिए इतने 1000 करोड़ का एक सब्सिडी है, या फिर इतने 1000 करोड़ का उनका बजट है सिर्फ और सिर्फ गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए. तुम उसकी बात सुनते सबसे पहली चीज क्या करोगे? गूगल. क्यों? क्योंकि तुमको बिलीव है कि वो ज्यादा रिलायबल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंट होता है. जब भी आप किसी चीज को डॉक्यूमेंट कर देते हो, रिकॉर्ड कर लेते हो, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि अगर आप पुलिस स्टेशन भी जाते हो, एफआईआर भी करते हो, तो आपको एक जीडी जनरल डायरी करके देता है, जो कि आप फ्यूचर के रेफरेंस के लिए रख सकते हो. 10 साल बाद भी अगर आपके सिम के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फोन चोरी हो गया है एंड अब आपको न्यू सिम चाहिए, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि तुमको एक जीडी करवाना पड़ता है. या आपका पैन कार्ड चोरी हो गया है या फिर आपका कार्ड चोरी हो गया है, तो आप नॉर्मल थाने में जाके, पुलिस स्टेशन में जाके एक जीडी करवाते हो. वहां पे आपको एक जनरल डायरी नंबर दे देते हैं. फ्यूचर में मान लो तुम्हारे सिम के साथ टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गई है, या तुम्हारे सिम के संग किसी को धमकी दिया जा रहा है, या तुम्हारे सिम को किसी मर्डर ने यूज किया किसी को मर्डर करने से पहले कॉल करने के लिए, तो तुम अपने आप को कैसे बचा सकते हो? इट्स वेरी सिंपल. तुम जाओ और ये बताओ कि ये मेरा चोरी हो चुका था, मैंने जीडी करवाया हुआ है, ये मेरा नया सिम है, इससे मेरा कोई लेना देना अब नहीं है, या फिर ये मेरा कार्ड या ये मेरा बैंक अकाउंट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. सो ये जो आपका 10 साल बाद भी काम आया ना, ये क्योंकि आपने कोई चीज डॉक्यूमेंट कर रखा है, इसीलिए काम है. मैं इतनी कहानियां क्यों बता रही हूँ? एमसीक्यू में जब आएगा तो ये वर्ड्स नहीं याद रहेंगे, यही चीजें याद रहेंगी. नेक्स्ट इज फुल सिक्रेसी इज मेंटेन. आज उरी करके मूवी आई थी, बहुत सारे मिशंस की मूवीज आती है. एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या समझ आता है कि ये मिशन बहुत पहले से चल रहा होता है और फुल फ्लेजेड सीक्रेट मोड पे चल रहा होता है. और कारण उसका एक ही है सीक्रेट मोड पे चलने का, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डॉक्यूमेंटेड होता है. सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक लोगों को ही, या फिर सिस्टम में जो लोग हैं उनको ही ये बातें पता होती है. दैट्स द रीजन उसको लीक नहीं कर सकते. अगर इनफॉर्मल में आ जाए वो तो ग्रेप वाइन नहीं हो जाएगा. रिमेंबर द गोवा ट्रिप, द फॉरेन इंटरनेशनल ट्रिप, उसका पूरा घूमते फिरते आ जाएगा.
क्या बातें बन जाएंगी फिर, तो कितना भयंकर तरीके से वो फैलेगा, आग की तरह बातें फैलेंगी। तो ये सीक्रेसी कब मेंटेन हो सकती है, जब आपका फॉर्मल डेलिबरेट कम्युनिकेशन एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में चल रहा हो। इट फॉलोज अ हायरार्की, राइट, कि किसको कौन बोलेगा, कौन किसको बोलेगा, फिर कौन किसको बोलेगा। जो कि मैंने एग्जांपल भी दिया कि अगर एक सीईओ को एक पॉलिसी लॉन्च करनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करते हैं, शेयर होल्डर्स के साथ पब्लिक को पता चलता है, उसके भी पहले डिपार्टमेंट में हो सकता है लोगों को, एम्प्लॉइज को पता चल जाए। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, चेन होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअली रियल में ये होता कैसे। सो आप देखो, ये है बीएससी। बीएससी का मतलब पता है आप लोगों को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आपको ये वेबसाइट दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट प्रॉपर बीएससी का वेबसाइट। अब बीएससी के वेबसाइट में एक कोई भी शेयर का नाम, फॉर एग्जांपल मैम अभी अडानी काफी चल रहा है तो चलो ठीक है, अडानी पोर्ट्स करूं, क्या है, बहुत सारा है। चलो अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, ठीक है। तो अभी अगर आपको ये बीएससी का फॉर्मेट दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे देखो आपको एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स करके सेक्शन मिलेगा। जैसे ही मैं उसको क्लिक करती हूँ ना, ये आपको दिख रहा है, ये सारे अनाउंसमेंट्स कर रखे हैं कंपनी ने। क्या कर रखा है, ये कम्युनिकेशन ही है जो वो कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, हमारे साथ। यहाँ पे देखो वो सब कुछ बताते हैं, इसका एक्सेस आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास है, एवरीवन। ये स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करते हैं लिस्टेड कंपनीज, ताकि उनके इन्वेस्टर्स को सारी चीजों का अपडेट मिल सके, ठीक है। ये देखो ये कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है गौतम अडानी, राजेश एस अडानी, प्रणव अडानी, कौन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कौन है इसका एमडी, कौन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कौन है कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। उसके ऑडिटर्स का नाम क्या है, कंपनी का टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, रजिस्ट्रार, सब कुछ दिया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। ये कम्युनिकेशन ही है जो एक पब्लिक डोमेन पे आपको एक क्लिक पे अवेलेबल है। दिस इज समथिंग विच यू शुड नो पहले से, बिफोर एंटरिंग एवरी प्लेस। अच्छा लग रहा है अभी तक, अच्छी फीलिंग आ रही है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, फ्यूचर में सीखोगे ये क्या होता है एटसेट्रा, कौन प्रमोटर है, कौन पब्लिक है, सबका नाम तो नहीं, बट हाँ कौन कितना शेयर होल्ड करता है वो लिखा है, नाम भी रहता है, जो टॉप 1% होल्ड करते हैं कंपनी में उनका नाम भी रहता है। सो यस, तो आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से सीक्रेसी को भी मेंटेन कर सकते हैं और हायरार्की कैसे फॉलो होता है। अगर एक सीनियर या फिर एकदम ही टॉप मैनेजमेंट, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको आप बोलते हो, उनको कोई डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन लेने के बाद कैसे कैसे लेयर्स में लोगों को बताते हैं। ये तो लिस्टेड कंपनी थी इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज पे बताना पड़ा। मान लो मेरी एक कंपनी हो कोई, ठीक है, एंड मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी हो और मेरी कंपनी में 50-100 ही एम्प्लॉइज हैं, तो मैं ऐसे लिस्टेड कंपनी की तरह प्रमोट नहीं कर सकती हूँ चीज़ों को। आई हैव टू बी एक डिपार्टमेंटल फॉर्म में। अगर कोई बैड न्यूज़ है, कोई गुड न्यूज़ है, तो किस तरीके से उसको सामने रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप पता किसको मैनेज कर रहे हो, ह्यूमंस को मैनेज कर रहे हो। इनको मैनेज करना सबसे मुश्किल है। कब किसका मूड कैसा है, किस तरीके से। आप खुद अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, स्कूल में कैसे इन्फॉर्मेशन मिलता था। अगर प्रिंसिपल कोई डिसीजन लेता था, उनके रूम से सीधा आपके कान में आके बोलता था, कोई नहीं, नोटिस बोर्ड पे छपता होगा, या टीचर्स आके आपको बताते होंगे, असेंबली में आपको बताया जाता होगा, एटसेट्रा। तो उस तरीके से रिलेट करो चीजों को, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। डिसएडवांटेजेस है क्या, मेरे बिना बताए आपको पता है कि डिसएडवांटेजेस क्या, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत लंबा प्रोसेस जाता है, राइट। टिपिकली वो टॉप टू डाउन होता है, इसी के लिए जब आप ऊपर से नीचे करके लेकर के आते हो किसी चीज को, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर्स है ना, इंस्ट्रक्शंस, तो अगर नीचे वाले को कोई प्रॉब्लम है तो भैया बहुत मुश्किल होगी ना ऊपर वाले को बताने के लिए। क्योंकि अगर आपके स्कूल में एक पॉलिसी लेके आया और आपको एज एन इंडिविजुअल स्टूडेंट उस पॉलिसी से प्रॉब्लम है ना, तो क्या करोगे, उनको लेटर लिखने में, उन तक पहुंचाने में आपका जन्म चला जाएगा। तब तक शायद वो पॉलिसी का एंड भी आ जाए और आप 12th पास करके निकल भी जाओ। तो ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली टॉप टू डाउन की तरह ही डिजाइन होता है। बट आज की डेट पे ऑनेस्टली मैं बताऊं तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, कम आती है।
क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें चलती है। पहले एचआर नहीं होते थे, अभी आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, आपको कोई दिक्कत आप सीधा जाके उनसे बात कर सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो। तो देयर आर 1000 थिंग्स जो अब आ गया। इसी के लिए जितना क्रेज पहले गवर्नमेंट जॉब्स का था उतना एक्चुअली आज के डेट पे लोगों का नहीं है। पीपल आर मोस्टली inclined towards their own profession, their own jobs or their own businesses. So yeah, it's a modern India and we are evolving. So great. You people are in a very, very amazing zone right now. just जब तक आप इंडस्ट्री में पहुंचेंगे, you'll be having tons and tons of opportunities provided आप ऑब्जर्व करना सीख जाए चीज़ों को। ठीक है? So how old are you people? 18, 19, मैक्स 19, उससे ज़्यादा तो एज होगा नहीं आपका। सो अभी यू हैव 4-5 years for you to build things up. Start observing now. It is slower than informal communication. Do you agree? Obviously yes, it is. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, आपको लॉन्ग चेन ऑफ कमांड में जाना पड़ता है, जो कि हमारा ऊपर वाला पॉइंट भी था। एंड बहुत सारा डिस्टॉर्शंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा क्यों बोलते हैं सरकारी काम में ज़्यादा देर लगता है? क्योंकि उसमें बहुत डिस्टॉर्शन है। आप एक बाबू को बताओगे, वो बाबू किसी और बाबू को बताएंगे, वो बाबू किसी और। एसबीआई में जाओ, 11 बजे जाओ टी ब्रेक, 12 बजे जाओ लंच ब्रेक, 3 बजे जाओ छुट्टी, बाड़ी जाबो ना। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है, बहुत डिस्टॉर्शंस है। काल के आज पे ओई टेबल जाओ, ओई टेबल। माई बंगाली इज पैथेटिक, सो पार्डन इफ एनीवन इज गेटिंग ऑफेंडेड, बट ये फैक्ट है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये एक्चुअली क्या है बेटा? इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या है ये? एक स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मेरी पेन कह रही है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखने दूंगी, मैं देखती हूँ लिख सकती हूँ अगर तो। My handwriting is not this, please. So structure of formal communication, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। कैसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके साथ परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, उसके साथ सुपरवाइजर, फोरमैन, और उसके साथ वर्कर्स। तो अगर इनको कुछ बताना है तो वो नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे, या फिर कोई अपने मैनेजर्स को बताएंगे, उनके डिपार्टमेंट्स में बातें इन तक पहुंच जाएगी, सुपरवाइजर उनको इन्फॉर्म कर देगा। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क आउट। तो इसमें बहुत डिस्टॉर्शंस है। हो सकता है अगर इनको कोई बात बतानी है इनके लिए, राइट, इनको कुछ बताना है तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि इनके पास और फिर इनके पास बातें जाएंगी। हो सकता है यहाँ पे आपको पैसे खिलाना पड़े। ठीक है? करप्शन बीच में आए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डिस्टॉर्शन। ये बोलेंगे हाँ ठीक है आपका काम कर देंगे, बट भूल गए इनकी बेटी की शादी है, इनकी बुआ की शादी है, इनकी बेटी कुछ भी भाग गई। तो अभी इतना डिस्टॉर्शन, इतने लोग हैं लाइन में बीच में कि बहुत दिक्कत आती है। दैट्स द रीजन गवर्नमेंट चैनल्स आर मोर sophisticatedly complicated. That's the best word I can use. तो please make sure to understand these things. और offend होने की बात नहीं है किसी को भी, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ठीक है? कोई किसी के साथ नहीं भागा है। चलो, इज इट क्लियर? आगे बढ़े? चलो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है हमारा? इट्स इन दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मल्टी डायमेंशनल है। प्लीज इसको अंडरलाइन करो, आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मल्टी डायमेंशनल है। और फॉर्मल क्या है बेटा? मेनली क्या है? मेनली अभी तो पढ़े हो, कैसे भूल गए? कैसे भूल गए?
हाँ जी, अभी भी नहीं बता पा रहे, चलो 10 सेकंड दे रही हूँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं, किस तरफ है फ्लो? डाउनवर्ड्स, वही करेक्ट, डाउनवर्ड्स। अभी तो बोला ना, मेजरली जो होता है वो डाउनवर्ड फ्लो में होता है। यहाँ पे मेजरली इट्स मल्टी डायमेंशनल, का मतलब सिर्फ डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं, हर टाइप का इसमें कम्युनिकेशन होता है, ये बताना चाह रही थी। प्लीज यहीं पे लिख लो, informal communication is multidimensional, whereas formal communication, whereas formal communication mainly, मतलब normally, mainly is what? Downward. ठीक है, नेक्स्ट, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन टर्न टू फॉर्मल कम्युनिकेशन। कब? व्हेन कैन इट टर्न? इफ दिस इज रिटन, इफ they are added into the formal communication information flow of a company। मतलब इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है, तो दिस इज समथिंग लाइक मैथ्स का थिंग कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विल बी फॉर्मल कम्युनिकेशन व्हेन, जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या ऐड होगा? इफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज एडेड इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ अ कंपनी, देन दैट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। बेसिकली बोलने का मतलब कि जब भी तुम इनफॉर्मली बात कर रहे हो अपने कलीग या किसी से भी, उस बात में तुमने अगर फॉर्मल इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर लिया, देन इट बिकम्स अ गुड। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मेजरली इफेक्टिव कब होता है? इट इज कंसिडर्ड एज इफेक्टिव व्हेन, क्यों? जब डिस्कस करते हैं अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज। कॉफी पे तुमको क्या लगता है, दो एम्प्लॉइज या कलीग्स क्या बात कर रहे होंगे? अपने करियर ग्रोथ का बात कर रहे होंगे? नहीं, बात कर रहे होंगे कि बॉस कैसे आ जाए मीटिंग में, कैसे उसने कितनी गलत बात कही, कैसे वो दुनिया का सबसे खराब इंसान है, यही बात कर रहे होंगे, राइट? तो मेजरली वो क्या डिस्कस करते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, कि वो देखो मेरी एचआर कैसी खड़ूस है, या वो देखो वो एम्प्लॉय कैसा मैं हमें पसंद नहीं है। दिस इज द थिंग दे टॉक। सो देयर इज नथिंग डिफरेंट। जो आप स्कूल में थे, जो आप कॉलेज में थे, वही दोस्ती आपकी होती है, बस थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और प्रोफेशनलिज्म के साथ होता है। आप बस शर्ट और फॉर्मल कपड़ों में होते हो, ना कि ट्राउजर्स में, बस इतना ही फर्क होता है। हाँ, कुछ लोगों के साथ आप बहुत ही फॉर्मल होते हो क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है, दैट्स द फैक्ट। क्योंकि स्कूल में भी आप कुछ लोगों के संग हाय हेलो ही करते थे क्योंकि आपको वो पसंद नहीं थे मे बी, या उनसे आपकी ज्यादा बात नहीं होती थी, राइट? दैट्स हाउ इट इज। एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है बताओ? फास्टर, बहुत सुपर स्पीड, आप उठ के गए केबिन में, दूसरे के केबिन से बात करके आ गए। वेयरएज अगर आप उसको मेल करते तो हो सकता है आप उसको कॉल भी करना पड़े कि भाई मेल चेक कर और मुझे रिप्लाई कर, बट इट्स वेरी सिंपल टू गो एंड जस्ट टॉक। सो या इट्स वेरी फास्टर, इट्स क्विक एंड रैपिड, और एम्प्लॉय का मोरल भी इंक्रीज हो जाता है ना, आपके टाइम पे चीजें सॉल्व होती हैं, आप क्लोजली अपने सीनियर्स के साथ काम कर सकते हो, तो आपका मोरल भी बूस्टेड रहता है। इट इंक्रीजेस ट्रस्ट एंड डेवलपमेंट, क्योंकि आपको लगेगा ना कि हाँ ठीक है, हम अपने बॉस के पास जा रहे हैं, अपने मैनेजर के पास जा रहे हैं, वो फटाफट मेरे क्वेरीज को सॉल्व कर रहे हैं, तो आई एम इन अ बेटर पोजिशन टू सॉल्व और टू डू अ टास्क। अगर आपको मैं एक काम दूं, जैसे ये आपको पता होगा, आप रिलेट कर पाओगे, आपका एक मैथ्स का क्वेश्चन है, आप किसी एक पॉइंट पे अटक रहे हो, बार बार अटक रहे हो, आपको पूरा एक दिन वेट करना पड़े मेरे पास आने के लिए टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। वेयर एज वहीं पे आपको, मतलब मैं ऐसा एडवांटेज दूं कि आप एक कॉल कर सको मुझे, एंड उसी टाइम पे आप अपना डाउट क्लियर कर सको। आपको नहीं लगता वो प्रॉब्लम आप उसी टाइम खत्म कर सकते हो? यस। लेकिन यही चीज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और फॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस है कि आपको काफी टाइम वेट करना पड़ता है। अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और दो लोग आमने सामने बैठ के काम कर रहे हैं और वही दोनों लोग रिलेटेड है, इट्स हाई लाइकली कि आप 1 घंटे में कंप्लीट कर लो। Whereas अगर वही दो लोग अलग अलग जगह पे है, तो पहले ये भेजेगा फिर वो भेजेगा,
फिर ये भेजेगा, फिर वो भेजेगा, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. दैट्स हाउ फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्क्स. ठीक है. डिसएडवांटेजेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या है कि वो रिलायबल थोड़ा कम है. जैसे कि मैंने अभी बोला था वो बजट वाला एग्जाम्पल, आप गूगल ही देखोगे, आप उसकी बात पे थोड़ा कम विश्वास करोगे. देन इट्स propagates the spread of rumors. ग्रेप वाइन एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल ग्रेप वाइन. याद आ रहा है कि कैसे एक ट्रिप को एक इंटेलिजेंट मैनेजर इसको अच्छे से यूज कर सकता है, बट आप सोचो एक र्यूमर भी तो फैल सकता है. मान लो आपके ऑफिस में कोई एक लड़का छोड़ रहा है किसी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बट उसका कोई तो एक दुश्मन है, वो बोल रहा है, पता है उसको बॉस निकाल रहा है, बॉस निकाल रहा है, बॉस निकाल रहा है, बॉस निकाल रहा है, पूरे ऑफिस में फैल गया बॉस निकाल रहा है. भले 2 महीने बाद उसके इंस्टाग्राम पोस्ट देखे समझ आ जाए बॉस ने नहीं निकाला, इसने तो खुद ही छोड़ा है, लेकिन उस टाइम के लिए तो मोरल सबका गिर जाएगा ना. सब डर जाएंगे, अरे यार फायर कर रहे हैं लोग यहाँ पे, अरे भगवान क्या होगा, लोग सोचने लगेंगे, एफिशिएंसी कम हो जाएगी. तो र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में. एंड सीक्रेसी तो हो ही नहीं सकती. इट्स इम्पॉसिबल टू कीप एनीथिंग सीक्रेट इनफॉर्मल में. You talk to that person will go and tell that to that person and so on and so forth. पूरे बोलते ना सर ऑफिस में ये बात फैल रही है कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो फैल कैसे रही है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से. वेयर एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इन फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, थिंग्स आर वेरी सीक्रेटिव. आप उसको रख सकते हो. होते ही ना ऐसी कंपनीज का आईपीओ आपको लगता है जो लॉन्च होता है कि 1 महीने बाद लॉन्च हो रहा है या 20 दिन बाद लॉन्च हो रहा है. ना 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 मुन्ना, ऐसा नहीं है कि उसी दिन उन्होंने चीजें लॉन्च की. ऐसा नहीं है. वो 1 साल से काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं उसके ऊपर, बस आपको नहीं पता है. दैट्स द ओनली फैक्ट. इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. अगर ये मैंने बोला है, आप थोड़ा, मैं जानबूझ के दिखा रही हूँ ये वेबसाइट्स ताकि आप देखना स्टार्ट करो. सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है ये आपके टर्म में. यहाँ पे देखो ना, ये व्हाट्स न्यू, बाई बैक आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स है, ऑर्डर्स है. यहाँ पे और देखो, लीगल एनफोर्समेंट फाइलिंग्स, पब्लिक इश्यूज, ड्राफ्ट ऑफ लॉ. यहाँ पे देखो ये कंपनीज, इनका आईपीओ आ रहा है. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है कितनी सारी कंपनीज जिनका आईपीओ अभी आने वाला है, या फिर राइट्स इशू आ रहा है, या किसी का टेक ओवर होने वाला है. ठीक है, इन कंपनीज का भी टेक ओवर होने वाला है. तो आपको अगर ये सब दिख रहा है तो आपको लगता है ये 13 जनवरी को आए, तो ये 13 जनवरी को ये आपको डॉक्यूमेंट देखना है, डर जाओगे डॉक्यूमेंट का साइज देख के. मैं दिखाती हूँ, 36 पेजेस का है ये डॉक्यूमेंट. ठीक है, और इतना इंफॉर्मेशन डिटेल में गया, आपको लगता है ये 1 दिन में बना है? यानी कि इसका काम 6 महीने, 1 साल, 2 साल से भी चल रहा है, बात चल रही है, थॉट चल रहा है, फिर कंपनी काम 6 महीने से कर रही है, तब जाके इसको आप लेके आते हो. बट तब तक क्या हमें पता था इसके बारे में? नहीं, अब पता है. क्यों? क्योंकि ये सीक्रेटिव था. कंपनी फॉर्मल कमांड में जा रही थी. यही अगर मीडिया में इतनी सी बात फैलेगी तो पूरा वायरल हो जाएगा. मूवीज भी इसी की वजह से सीक्रेटिवली काम करती है, एंड देन ट्रेलर लॉन्च करती है, एंड देन दे कम अप विद थिंग्स एटसेट्रा. दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स आउट. ठीक है, तो अभी आप रिलेट कर पा रहे हो एकदम लाइव एग्जांपल्स के साथ कैसे होता है ये सब कुछ? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? फीलिंग गुड? सेबी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, और वेबसाइट्स पे थोड़ा जाना शुरू करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें देखना शुरू करेंगे. एक बार में तो आपको सेंटेंस लिखना भी नहीं आया था. यू हैव टू स्टार्ट विद द अल्फाबेट्स. तो स्टार्ट, जैसे इंस्टाग्राम पे जाते हो हर रोज, वैसे एक बार बीएससी में घुमाओ. जैसे फेसबुक पे जाते हो मे बी, वैसे थोड़ा लिंक्डइन पे घुमाओ. ठीक है. नाउ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. किस में? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर में. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर में. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर में. मैं बार बार इस पे क्यों हाईलाइट कर रही हूँ? क्योंकि आप लोगों ने जो पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ चेन्स था. अब जो आप पढ़ रहे हो वो कौन सा चेन है? इनफॉर्मल चेन. इसी के लिए ये अलग है. तो जो बच्चे मुझे टेक्स्ट करके पागल कर रहे थे कि हमारा तो अलग है, हमारा तो अलग है, क्योंकि बेटा आपने वो जो पढ़ा है दैट इज प्रॉपर फॉर्मल चेन. ये जो आप पढ़ रहे हो दैट इज इनफॉर्मल चेन. दैट्स द रीजन इट्स डिफरेंट. तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग क्लियरली. ठीक है. अच्छा, बाकी जितने वीडियो बैच हैं, आप लोग जिंदा हैं अगर, तो यू कैन
टेक्स्ट वहां पे ऑप्शन होता है आपके वीडियो के लिंक में, ऐप के लिंक में, मुझे मिल जाएगा वो, ठीक है, अगर आप जिंदा हैं तो, आई मीन जिंदा होके पढ़ रहे हैं तो। पहले तो उठ के बैठो यार, मतलब क्या है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट खाते खाते, हाँ तुम व्हाट आर यू डूइंग, हाँ डोंट डू दिस, कम ऑन सिट प्रॉपर्ली, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड चेन, सिंगल स्ट्रैंड चेन क्या होता है ये? Now the communication in which one person tells something to another who again says something to some other person, the process goes on. ये इंसान ने इसको बताया, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, this is called single strand chain. This is a form of informal communication, a form of informal communication. बार बार मैं बोलूंगी क्योंकि तुम्हारे में दिमाग में इसको बिठाना है मेरे को. This is a form of informal communication. देन वी हैव क्लस्टर चेन. तो जो बच्चे चेन वाले में वो व्हील एंड स्पोक में आके मुझे ऐसे बोल रहे थे मैम हमारा तो एकदम अलग है, एकदम अलग है. प्लीज नाउ इज इट क्लियर क्यों अलग है? दैट वाज फॉर्मल डिफरेंट टाइप ऑफ चेन, दिस इज इनफॉर्मल. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिमाग में कॉपीज में क्लैरिटी लेकर के आओ. क्लस्टर चेन क्या होता है बताओ? क्लस्टर होता है ना, बोलते क्लस्टर कॉम्पैक्ट, बहुत ही ऐसे खिचड़ी पका हुआ, उसी को क्लस्टर बोलते हैं ना अपने, बहुत क्लोजली हेल्ड जो होता है. दिस इज हाउ क्लस्टर लुक्स लाइक, राइट? सो जैसे अर्बन एरियाज, अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, अर्बन एरियाज में क्लस्टर पॉपुलेशन होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ में रहते हैं लोग, बिकॉज जगह कम होती है अर्बन एरिया में. वैसे रूरल एरियाज में स्कैटर्ड पॉपुलेशन होता है, आराम आराम से वो एक खेत लेके बैठा है, वो एक गांव में कुछ बैठा है. तो दैट्स द basic example. So the communication in which one person tells something to some of its most trusted people and then they tell them to their untrustworthy friends, है ना? बोलते हैं ना, एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में एक लड़का या लड़की ये बोला कि मान लो तुम ही हो, ठीक है, यू आर द पर्सन एंड यू सेड पता है आजकल वो हमको देख रही है. ये तुमने 4 लोगों को, अपने दोस्तों को बोला, ठीक है, हमको लगता है बात बन जाएगा इस बार, देखते हैं. तो सबने अच्छे से सुना, तुम्हारी बात को समझा. अब वो डैश लोग जा करके अपने ऐसे विल्ले, तो पता है मेरे को इसका इसका सीन चल रहा है, क्या मतलब है यहाँ पे? तो सिंपल सी बात बताई है, मतलब दोस्त समझ के एक बात. और वो भी क्यों बोला? उसका बेसिस था कि उस लड़की ने उसका स्टोरी देखा था, नहीं लाइक भी नहीं किया था, स्टोरी देखा था. हमारा स्टोरी देखी है, बात बन जाएगा, हमको लग रहा है ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए. सो दिस इज हाउ अनट्रस्टवर्दी लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर बात फैलने लगती है ना? समझ आए इसका एग्जाम्पल? तो अब आपको क्लस्टर देगा तो आप समझ जाओगे, अनट्रस्टवर्दी, बेवफा दोस्त. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी चेन. नाउ ये वो प्रोबेबिलिटी आपने डाइस के साथ किया होगा, कार्ड्स के साथ किया होगा. प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2, मे बी कॉइन टॉस करते हैं तो गेटिंग अ हेड्स or a tail, whatever. So the communication happens when a person randomly choose some person to pass on the information which is of little interest but not important. ये आपके स्कूल में अक्सर होता था. मान लो आपका क्लास चल रहा है और आप वॉशरूम गए हो और वॉशरूम के बगल में स्टाफ रूम है. स्टाफ रूम में आपको एक टीचर ने देख लिया और उनको अपना कोई मैसेज पास ऑन करना था. तो उन्होंने बोला, hey you are in which class? Class 12, come here. Go and tell class 12 कि in the third period there will be a maths class instead of the games period. और ये खबर, दुख भरा खबर तुमको जाके अपने क्लास में बताना पड़ा. तुम्हारे जगह अगर वहाँ शीतल भी होती, मीना भी होती या फिर शीना भी होती तो वो इंफॉर्मेशन उसको मिल जाता. तो ये एकदम रैंडमली किसी को चूज कर लिया just to pass on the information. So a person passed on information to someone which is again group में जा रहा है या individually जा रहा है, doesn't matter. ये आपके normal ट्यूशन में होता है, स्कूल में होता है, वैसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, which is called as probability chain. Then it's the gossip chain. This is the most beautiful chain of any organization, क्योंकि ये हर जगह होता है. Communication starts with a person, ठीक है, इट स्टार्ट्स व्हेन अ पर्सन टेल्स समथिंग टू अ ग्रुप. एक ग्रुप को उसने बताया. अच्छा, यहां पे लिखो डिफरेंट फ्रॉम
क्लस्टर चेन, डिफरेंट फ्रॉम क्लस्टर चेन। बताओ क्यों? क्योंकि क्लस्टर चेन में आप अपने भरोसे वाले ग्रुप, क्लोज को बताते हो। यहां पे आपने एक ग्रुप ऑफ पीपल को बताया, फिर उन्होंने बाकी और कुछ लोगों को बताया, और इसी तरीके से ये इंफॉर्मेशन सबके पास चला गया। गेटिंग? ठीक है, दिस इज गॉसिप चेन। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन में आप सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रस्टवर्दी लोगों को बताते हो, जो बाद में बेवफा निकल जाते हैं। क्लियर है? अभी पूरा दिमाग ऐसे खुल रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन में। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा फास्ट पेस में जाऊंगी। वर्बल में अपने दोनों भी चीजें इंक्लूड करते हैं। इट यूजेस स्पोकन वर्ड्स टू कम्युनिकेट, एंड इसके साथ आपके रिटन पार्ट भी होते हैं। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो क्लियरली विद द फीडबैक। अभी तुम्हारा क्या हुआ ना, वर्बल और रिटन को इसने ना पार्ट दिया है, तो इसमें वर्बल में इनको सिर्फ और सिर्फ ओरल दिया है। ऑल्दो वर्बल इंक्लूड्स ओरल एंड रिटन, इन्होंने क्या किया, वर्बल एक अलग दे दिया, रिटन अलग दे दिया, तो इन्होंने वर्बल की जगह ओरल कम्युनिकेशन को क्या किया है, सिनोनिमसली यूज किया, साथ में यूज किया है। ओके, कुछ कम चांसेस होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग का जब आप ओरली बात कर रहे होते हो, या फिर आप किसी के साथ नॉर्मल कम्युनिकेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका फेस देख के बता सकती हूँ कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मैं किसी एक टॉपिक के ऊपर 10 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, का मतलब वो टॉपिक पक्का से टफ है और आपको या तो फर्स्ट टाइम में वो समझ नहीं आया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज समथिंग जो कि आपको आपकी बातें जो भी आप कर रहे हो, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या ओरल फॉर्म में हो, उसको और बेटर तरीके से सामने वाले को समझाने में हेल्प करती है। इट कुड बी टोन, इट कुड बी योर जेस्चर। इनफैक्ट आपके बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है व्हाइल यू कम्युनिकेट। सिंपल। यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दिए। एमसीक्यू ये बन सकता है कि आपको बोल सकते हैं कि इसमें से, मान लो 4 ऑप्शंस दिया एंड आपको बोला इसमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, तो आपको वो समझना पड़ेगा। इफ यू रिमेंबर, पैरा लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा था, याद आ रहा है? जो मैंने बताया था, टोन किस तरीके से, आप किस तरीके से एक पैराग्राफ को, नॉट एग्जैक्टली बट किस तरीके से, हाउ यू स्पीक, व्हाट इज योर टोन, हाई पिच, लो पिच, राइट? ये आपने पढ़ा हुआ है। बाकी आपके लिए मे बी सब नए नए वर्ड्स देखते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको फटाफट। इसमें एमसीक्यू कैसा बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये वैसे एमसीक्यू कैसा बन सकता है, बोलेगा आपको, मान लो कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, या ये 4 है, इसमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, एंड यू हैव टू मार्क इट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। सबसे पहला, क्रोनोमिक्स, द यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, इसको हम क्रोनोमिक्स बोलते हैं, विच स्पीक्स अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द सेंडर रिसीवर, लाइक पंक्चुअलिटी। अगर कोई इंसान लगातार बार बार लेट करता है या एब्सेंट करता है, होते ना ऐसे लोग, ऑफिस भी, स्कूल भी वैसे ही जाते थे, 4 दिन आते थे, 3 दिन नहीं आते थे, 2 दिन नहीं आते थे, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? अनलेस एंड अनटिल उनका कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको पर्सनली नहीं जानते हो, आपको क्या लगता है वो इंसान सीरियस नहीं है किसी काम में? दैट इज व्हाट योर इंप्रेशन वुड बी ना। आप फर्स्ट डे ऑफिस जा रहे हो, सेकेंड डे एब्सेंट, थर्ड डे, फोर्थ डे एब्सेंट, कभी इमरजेंसी हो गया, कुछ इज डिफरेंट, आप पहले से इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो, आप एब्सेंट कर रहे हो, आपको समझ आएगा वो बच्चा सीरियस नहीं है या फिर किसी और चीज में इंटरेस्टेड है। बिकॉज अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये सब नहीं करोगे। देन इट्स द स्पीड ऑफ स्पीच। ठीक है, आपका टाइमिंग कैसा है, आप अटक अटक के बोल रहे हो, देख के बोल रहे हो, समझ के बोल रहे हो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर एक स्पीच डिलीवर कर रहा है कोई और पढ़ पढ़ के बोल रहा है, बहुत लोग सामने रखते हैं बट स्टिल ऐसे बोलते हैं, कभी पॉइंट रेफर कर लेते हैं, बट बहुत सारे होते हैं जो एक एक लाइन, एक एक वर्ड लेके पढ़ रहे हैं। पीपल इफ डज ऐसे, तो आपको समझ आ जाएगा द पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट। उनके पूरे के पूरे बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपको सारी चीजें वहीं की वहीं समझ आ जाएगी, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, बाय जस्ट दी क्रोनोमिक्स। देन इट्स पैरा लैंग्वेज, कि आप कैसे वोकल हो, हाउ वोकल यू आर, कैसे आप बोलते हो, आपकी पिच क्या है, आपका टोन क्या है, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू कम्युनिकेट इन अ ओरल फॉर्मेट, राइट? बिकॉज
अगर मैं ऐसे ही बोलूं, द वॉल्यूम टोन ऑफ वॉइस एंड पिच यूज्ड बाय सेंडर इन कम्युनिकेशन, और अपने ऐसे पढ़ाई करेंगे पूरे टाइम, आपको कैसा, अभी ऐसे ही देख रहे हैं मेरे को क्या कर रहे हैं, बट वेयर आई पिच, यू नो, वेयर आई पुट द टोन हाई, हाउ आई, यू नो, पुट द वर्ड्स डाउन अप, किस पे मेरे को एम्फोसाइज करना है, किस पे मेरे को नहीं करना है, ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो अ पार्ट जो मेरे नॉर्मल कम्युनिकेशन में निकल के आ रहा है, विच यू माइट नॉट फील इज डिफरेंट, बट यू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू कम हियर, राइट? अगर आप ही सेम चीज को पढ़ाओगे तो हो सकता है उस पिच में आप ना पढ़ा पाओ जिस पिच में आई एम एबल टू टीच. मे बी दैट्स बिकॉज आई हैव अ हैबिट. सो if you're seeing this, every single thing is having a different tone. For checking this, what you can do, आप रिकॉर्डर ऑन करना, एक कोई गाना आप देखो रिकॉर्डर में ईसीजी मशीन की तरह ऐसे जाएगा, राइट? दैट्स बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट टोन एंड पिच टू डिफरेंट वर्ड्स. देन इट्स haptics. What does this mean? Touch in communication. There are people who are very touchy. ठीक है? Formally, it's not accepted that you do such things. ऐसे नहीं बोलोगे और क्या बॉस कैसे हैं? You can't do that. दूसरे दिन फायर हो जाओगे, ठीक है? और अगर लड़की हुई तो हो सकता है कोई और इल्जाम भी लगा दे वो. अगर आपका इंटेंशन खराब था तो पक्का ही जेल जाओ आप, बट अगर नहीं था तो भी, क्योंकि इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. यू नो, hugging is okay, handshaking is okay, it's very common and people do. आप business lunch meetings में जा रहे हो and you are hugging you know people, or you are shaking your hands and stuff, that's completely normal. But touching in a very, you know, manner कि हर बात पे ऐसे 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 करे जा रहे हैं, people have this habit and I've seen, and it's very very ridiculous. I've seen people वो जानबूझ के नहीं करते हैं but उनकी आदत है, they touch and talk. Don't do that. And if you have that habit, start you know, हटा उसको, just move it, because it's ridiculous. Trust me, it's ridiculous. I've seen a person and बहुत बुरा झगड़ा हुआ है मेरा उसके साथ. There was a male person, yeah, we, हाँ, नहीं, the person was good. He did not you know meant to do that. He just had the habit of touching someone head. टपली मारने की आदत थी, ठीक है? And yeah, in my college, and we were a group, so I just found it a bit weird. Sabko, not just me, everyone. The person meets and hey, what's up? What the hell? Don't do that, ठीक है? So we had a very bad equation. The person is friend of mine online means पे. I hope उसकी आदत अभी तक चली गई हो. Once I get the recording, I'm gonna send this to him. That see, I took your example. So, huh? InstaPay, I don't remember. Not the good one, good friend. Okay. Kinesics. It studies the body language of a person. This is how you see. For example, अगर मैं एक interview में गई हुई हूँ, ठीक है? And I'm sitting in this manner. Yes. ठीक है? So it would represent what? That I am nervous. I'm doing this. I'm you know, I'm moving my feet. I'm biting my nails. These things would definitely tell कि तुम पक्का nervous हो. Whereas sitting in a very confident manner with your back aligned to the chair, hands on both of the chairs or keeping it on the table with a, you know, upper chin formants and talking, eye contacting everyone and talking, seems that you're confident enough. It tells a lot about your personality. Then again, overconfident wale log, keeping your legs crossed and sitting like this, yes, tell me, and removing your chair back and forth will show you're overconfident, arrogant, a very, very attitudinous person. Would that be a good impact? No. So the second example I took would be a good impact. Okay. Then it's proxemic mix. The distance maintained by a person while communicating. There are people जो एकदम मुंह में ऐसे जाके बात करते हैं, ऐसे कि उनकी सांसें आपको आए. Don't do that. है ना? सांस में सांस नहीं लेनी है वहाँ पे. That's not how you behave formally. Even if you are in a lift, right? There are times तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, तुम एंटर किए, तुम भी ऐसे खड़े हो वहाँ पे, and अचानक you found that the person is someone you know, and you ऐसे अब तुम घूम गए. अब now the person is also like this and you are also like this and the lift is very छोटा.
So it's, you have to maintain a decorum. You can't just सांस में सांस नहीं लेनी है आपको. You can't do that. मैं मास्क कहाँ से लगा लोगे? Keep a distance while you speak, and the distance should not be कि हाँ आ रहे हैं. It should not be like हाँ hello. आपको पता है वो कमरे, that's also very ridiculous because उस कमरे में हो सकते और 4 लोग भी हों. It's pathetic if you do that. So maintain a distance while you speak, especially if you are meeting the person for the very first time. Friends sitting together, चिपक के जैसे आप लोग बैठे हो, it's okay. But formally you can't do that. You have to maintain a basic, दूरी बना के रखनी है, correct. Artifacts. That means a study of appearance of a person, which is very common. कि you enter office में with, tangy boots, with the pathetic hairstyle of yours, like, with a gel lined along, with a cloth which is neon green in color, and wearing some mala in hand and stuff, you'll be like a local gunda. You can't put yourself in that situation for the very first time you enter अपने ऑफिस. तो उससे आप जज कर लेते हो ना किसी को फर्स्ट इंप्रेशन में कि वाओ. सो दैट इज समथिंग. आधा काम वही हो जाता है. आधे लोग आपको फर्स्ट ही अपीयरेंस में वाइब आ जाती है उनको. सो दैट वाइब इज इंपॉर्टेंट. जितना भी स्पेंड करो अपने इंटर्नशिप में, एक सेट ऑफ 5 शर्ट्स, 2-3 पैंट्स, प्रॉपर गुड स्मेलिंग परफ्यूम और डिओड्रेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. Even if you don't sweat, try to use that. It makes a whole lot significance. Properly hair अपना groom किया हुआ, हफ्ते में अगर growth आती है कटवाओ, महीने में आती है कटवाओ. Shaved proper, या फिर अगर beard भी है तो shaved. Girls with long hairs, try to make it proper and groom and then enter the space. Don't just go ऐसे खोपा बना के चले गए, है ना. Don't मतलब क्या काम करना है. यू हैव टू बी सीरियस. नो, पीपल मेक बंस बट दे आर, अगेन मैं यहाँ पे क्या ही पढ़ा रही हूँ, बट स्टिल इट्स, दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, डैम इम्पॉर्टेंट. इफ यू आर इन अ क्लाइंट्स मीटिंग एंड यू कम एंड एंटर एंड आप बाकी लोगों को देख रहे हो इतने अच्छे ग्रूम्ड एंड यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ informal casual attire, you will feel underconfident. I've explained this. I have been through this. Although that was not a formal meeting, that was an accident basically, which happened because I was not aware that I'll be getting, a short list really soon and I'll be getting into the office. So, yeah, that was something pathetic which happened. But okay, I anyhow eventually made up because these things are again additional to your appearance. Ultimately, the things matter is what you are. Even if I, ask a person to come up and usko मैं अच्छे से groom कर दूँ, सुंदर सजा दूँ, and वो इम्प्रेशन बस वहीं तक रहेगा. once that person starts speaking, सब खत्म. That's just your voice, your persona, your attitude, which is gifted or developed. You cannot just sit, eat and think yo ho हम ऐसे बन जाएंगे. It's not possible. You have to work on yourself. If you look at me and if you feel that I'm confident, that's because I've worked on myself. If you feel किसी को देख करके कि oh that person is not yet confident, that person has to work a lot on himself or herself. That is how things work out. And it's a practice, matter of practice. It's just not a one day thing कि मैं पैदा ही ऐसी हुई थी. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हाँ नहीं, what? You said something, what? No? हाँ? Topic change? क्यों? यही तो पढ़ा रही हूँ मैं, यही पढ़ाऊंगी. What did he say? Okay. चलो, sign language. What do you mean by that? People use, अच्छा ये बोलते हैं ना, action speaks louder than words, या words, या voice, जो भी. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कुछ ऐसा ही है. ये एडिशनल होता है. इफ यू रिमेंबर, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दिस. जेस्चर्स तुम्हारे, sophisticated signs and symbols. For example, two friends making gesture towards each other to communicate in front of strangers, or when they're uncomfortable to speak in front of a third party. नहीं जाना है, चलो, है ना? Do this, do anything. मतलब that's very important. People do ऐसे. आप मान लो गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग में बैठे हो, अपने कजन्स बैठे हुए हैं, एक मामा जी आए एंड आपको पता है वो मामा जी बहुत इरिटेटिंग है, तो ऑल योर स्क्वाड विल जस्ट स्क्वीज फ्रॉम दैट रूम एंड स्कूट हो जाएंगे. वो वहां से बोलते हैं स्कूट निकलो भाई, मामा जी आ गए, निकलो. तो दैट ऑल दोज थिंग्स आर साइन लैंग्वेज बेसिकली. सुपर इंपॉर्टेंट.
These signs are usually of two kind. ये virtual signs भी होते हैं, audio sounds भी होते हैं, ठीक है. Visual signs क्या होते हैं? Traffic signals, ये भी एक gesture है basically. अगर आपको पता है कब आपको रुकना है, कब आपको चलना है, right? Posters अगर आप देखो advertisements में आपको दिख रहा है, तो ये potential ये prospective buyers जो होते हैं, जो आज नहीं है customer, but future में customers हो सकते हैं. The shade card we receive from painters और interior decorators, उससे हमें पता चलता है, हम दीवार में लगा के देखते हैं उसको, मे बी क्योंकि fine, this is good, this is not good, this will go, this won't go. Maps and e-maps that help us to navigate and across places, जो हमारे Google है ना, take a right turn, U-turn, 100 meters, left, right, ये सब कुछ आपको help करता है. All these are visual signs. Audio signals क्या होते हैं? साइरन्स एम्बुलेंस पे आपको पता है, आप आगे बाइक चला रहे हो, आपकी दो आंखें नहीं है यहाँ पे, फिर भी आपको पता है कि या ये फायर ब्रिगेड पुलिस की गाड़ी या फिर एम्बुलेंस है, एंड आप साइड हट जाते हो, लेट दैट थिंग गो. कार हॉर्न्स आपको पता है पीछे मैं कर रहा है, मतलब उसको या तो जाना है या तो मैं ही गलत जगह पे खड़ा हूँ मे बी. परेड ड्रम्स अगर जा रहे होते हैं, अभी 26 जनवरी गया आपको पता होगा. वार्निंग सिग्नल्स, आपके घर पे अलार्म भी मे बी जब आप सुबह उठते हो तब बजता हो, या फिर आग लग गई, स्मोक आ रहा है कहीं से, तो ऑल दीज थिंग्स आर ऑडियो सिग्नल्स, जो कि बिना कुछ बोले बिना कुछ लिखे भी चीजें बता देता है. लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है. यू कैन जस्ट रीड इट फुर्सत में, कोई इशू नहीं है. हमने ऑलरेडी काफी डिस्कस कर लिया इसके ऊपर, सो आई एम जस्ट मूविंग इट. ये इंपॉर्टेंट है. मॉडर्न मेथड ऑफ नॉन वर्बल, आज के डेट पे इसमें देखा होगा तुम लोगों ने सुना है पेटीएम करो, तुम लोगों ने सुना होगा, और आई एम लविंग इट, मामा मिया, ये सब सुना होगा. ये क्या है? जिंगल्स ही है. वो खा के पियो, पी के खाओ, फिर वो जो रहा पोर रप पोर, तो ये सारी चीजें जिंगल्स है, जो कि एक शॉर्ट म्यूजिकल कंटेंट होता है विच पीपल यूज फॉर द एडवर्टीजमेंट पर्पस, अपने ब्रांड को लेकर के आने के लिए. अभी मैं किसी भी ब्रांड का नाम लूं, आप उसका शायद बता सकते हो. फॉर एग्जाम्पल बाईजूस का नहीं पता तुम लोगों को? मेकिंग लर्निंग इजी और फन, ऐसा कुछ है. फन लर्निंग विद बाईजूस, ऐसा कुछ. अच्छा ओके. अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट. और कौन सी कंपनीज आ रही है अभी? स्विगी का स्विगीट. और न्यू कंपनीज, उबर का कुछ है क्या? मुझे नहीं पता, याद नहीं मुझे. और कंपनीज फॉर दिस, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, गाड़ी डिटर्जेंट. सो ऑल दीज आर जिंगल्स. वो गा के बताते हैं ना आपको, प्रॉपर गा के बताते हैं, पूरा एकदम गाना है उनका. इनफैक्ट आपके सीएमए का भी जिंगल आपको पता है? नहीं, सीएस का तो है, सत्यम वदम धर्मम चरम, ये हमारा है. आप लोगों का होगा कुछ तो स्लोगन होगा, देख लेना आज. हमारा तो पूरा प्रॉपर गाना है. शान भैया आके गा के गए प्रॉपर. मुझे आता है, बट वो हमारे एकदम ही यू हैव टू स्टैंड एंड सिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. सो या, तो तुम लोगों का भी होगा पक्का. सीए का तो है, ये भी मुझे पता है. सीएमए का आई डिड नॉट हियर अभी तक, बट होगा पक्का. आई लुक इनटू इट. यू आल्सो लुक. पता होगा इंस्टीट्यूट का, वही खोलते हो तो वहीं नीचे ही लिखा होगा तुम लोगों की क्या लिखा है. क्या है दिया हुआ है? बस मिल गया, सीएमए का भी मिल गया. जिंगल क्या? एक शॉर्ट पीस ऑफ म्यूजिक है. ऑल्दो सत्यम वदम धर्मम चरम हमारा पूरा लंबा गाना है, इट्स नॉट अ जिंगल. हमारा टैगलाइन स्लोगन भी वो है, बट हमारा एक लंबा गाना है. सो अ जिंगल आप लोगों का भी होगा, एंथम. अ जिंगल इज अ शॉर्ट पीस ऑफ म्यूजिक जो हुक करता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के यूज को, ताकि वो कस्टमर्स तक बहुत इजीली पहुंच सके. तो ऐसे यहाँ पे आपको दिखा होगा मैकडोनल्ड का जिंगल है, आई एम लविंग इट, वो ऐसे करके बोलता है. वैसे डिफरेंट कंपनीज का अपना अपना जिंगल होता है, विच इज अ वेरी वेरी कैची थिंग, क्योंकि वो आपके ब्रांड के साथ ही हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाता है. म्यूजिक आपको पता है वो कंपोज किया जाता है, स्पोकन लैंग्वेज, फीलिंग, सब कुछ डाल करके. वो आप किसी आपको क्या लगता है? म्यूजिक आज के डेट पे म्यूजिक बनाने के लिए नहीं है. म्यूजिक आज के डेट पे हो गया है मूवीज को प्रमोट करने के लिए. दैट इज व्हाट म्यूजिक का पर्पस राइट इन दिस एज इज. कार्टून भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है, राइट, विदाउट वर्ड्स में भी. वो आप कॉमिक्स, अगर बहुत पहले कॉमिक्स आते थे, या फिर
न्यूट कार्टून्स भी होते हैं। एक तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिस्टर बीन का है, ठीक है, जहाँ पे आपको लॉजिक, फिलोसफी, ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्रेस की जाती है। बच्चे को कार्टून देखना मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी वाली, ऐसी बकवास सी कुछ नहीं, बट क्योंकि उससे बहुत चीज़ें सीखता है वो बच्चा, नॉर्मल डेली यूज़ की चीज़ें सीखता है, वो क्या होता है, लाइट से स्विच ऑफ ऑन, सारी चीज़ें उसको धीरे धीरे समझ आने लगती है इन अ वेरी फन मैनर। वो बच्चों को नॉर्मली इंसान का फिगर पसंद नहीं होता। इनफैक्ट मैं तो, मुझे याद है 10, 11, 12 तक भी मैं शिनचैन, इनफैक्ट अभी भी अगर मेरा भाई छोटा है वो देखता है तो मैं बैठ जाती हूँ उसके साथ, मैं देख लेती हूँ अभी भी शिनचैन, मुझे तो बड़ा पसंद है, क्यूट लगता है मुझे। उसका भी गाना है जिंगल, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, है ना, समझ गए मैम। इट मेक्स सीवियर डिपिक्शंस ऑन ओकेशन बट ऑलवेज विद सेंस ऑफ ह्यूमर। हमेशा कार्टून्स अगर आप देखो आज की डेट पे एनिमेशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइव्स में भी। किस तरीके आप उस एनिमेटर को, मतलब उस एनिमेटेड कार्टून को उड़ा दो, मार दो, काट दो, कुछ भी करो, आप उसके साथ कर सकते हो, राइट? आपको उसके लिए किसी जानवर को हर्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी इंसान को वो सारी चीजें करवाने की जरूरत नहीं है। एंड कार्टून में तो बिल्लियों के भी पंख होते हैं, वो उड़ सकते हैं, जब तक उनको रियलाइज नहीं होता कि वो गिरने वाले हैं तब तक वो उड़ भी सकते हैं। तो ऑल दीज फन एलिमेंट्स आर देयर इन कार्टून्स। ये भी बहुत ही अमेजिंग ऑडियंस को इंटरैक्ट करने का तरीका है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिकॉज कार्टून्स डोंट स्पीक मच। रिटन कम्युनिकेशन तो इसको अपने ब्लैक एंड वाइट कम्युनिकेशन बोलते हैं, बिकॉज पेन एंड पेपर इन्वॉल्व होता है इसमें, या फिर वर्चुअल कम्युनिकेशन, वर्चुअल एज इन ईमेल्स, जो भी आप इंटरनेट के थ्रू करते हो। अच्छा, इसमें ये बिल्कुल अपने पढ़ चुके हैं उसी की तरह है। याद आ रहा है आपको? फॉर्मल कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, फ्यूचर रेफरेंस, सफिशिएंट टाइम टू थिंक एंड एक्ट। आप बार बार एक मैसेज को रीड कर सकते हो। बोलने के लिए तो आप बोल दोगे जाओ तुम मर जाओ, बट लिखने के टाइम आप ये नहीं करोगे। आपको एक बार के लिए गुस्सा है, अपने बॉस को बोल दो हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आई क्विट, बट फिर कल तुम ऑफिस जा सकते हो क्योंकि तुमने रिटन में उनको रेजिग्नेशन नहीं दिया, क्योंकि तुम घर गए, तुमने सोचा आई क्विट तो ठीक है, बट ईएमआईज भी है, बिल्स भी भरने हैं, कैसे होगा? तो ये सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत हेल्प करती है, बिकॉज रिटन कम्युनिकेशन में यू कैन कंपोज। इसी के लिए जब आप आंसर्स बोलते हो तो आप फंबल कर जाते हो, बट जब आप लिखते हो तो आप फंबल नहीं करोगे क्योंकि आप सोच के लिखते हो। दैट्स बेसिक, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ऑब्वियसली है मैम। क्या है वो? फीडबैक इंस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पूछ रही हूँ और तुम मुझे बता दोगे तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहीं पे अगर अपना एक ऐसा फॉर्म चल रहा होता है जैसे तुम्हारा बुक तो रिटन है, तुम पढ़ रहे हो सकता है कुछ आए, कुछ समझ नहीं भी आए, तो उस टाइम पे इंस्टेंटली तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने पब्लिशर को लिखोगे क्या ये आपको प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ठीक करिए, ठीक है, तो कर सकते हो, बट उसमें भी टाइम लगेगा। फ्लेक्सिबिलिटी काफी कम होती है इसमें, ठीक है। इफेक्टिव नहीं होता अगर इमरजेंसी है। तुमको लगता है इमरजेंसी में कभी भी ये काम आएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन? एक्चुअली नहीं आएगा यार। तुम खुद समझो, हाउ इज इट पॉसिबल? एकदम तुमको इमिडिएटली कुछ एकदम एक्शन ही लेना है और तुम्हारा बॉस फ्लाइट मोड पे फोन रख के सोया हुआ है पार्टी करके, अब क्या? इमिडिएटली तो तुम नहीं कर सकते हो। उस टाइम पे तुमको अपने बॉस को उठा के बात ही करनी पड़ेगी टू टेक दैट कॉल। सो फॉर दैट रीजन इमरजेंसी में इट्स नॉट अप्रिशिएटेड। एमसीक्यू कैन कम कि एक सिचुएशन दी और तुमको बोला फॉर्मल चुनो, इनफॉर्मल चुनो, डाउनवर्ड चुनो, अपवर्ड चुनो, ऐसा कुछ तुमको चूज करना पड़े, तो तुमको हर एक पर्सपेक्टिव से रेडी होना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप्स क्या है? आप कैसे रिटन कम्युनिकेशन को बनाते हो? सबसे पहले आप मैसेज सोचते हो ना, आप फोकस करोगे कि आपको कम्युनिकेट करना क्या है। उसके बाद हो सकता है फर्स्ट ड्राफ्ट बनाओ। आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है ये। आपको मान लो एक काम दिया है कॉस्ट ऑडिट करने के लिए, क्या दिया है? एक बार में आज ऑडिट आए कल कर दोगे? नहीं। एग्जाम्पल ऐसा भी ले सकते हो, एक बुक लिखना है किसी को, तो वो पहले सोचेगा कि उसको किस टॉपिक पे बुक लिखना है। उसके बाद पहला ड्राफ्ट रेडी होगा जिसमें उसने एक बुक का एक पूरा ढांचा बनाया है, उसमें लिखा है उसको जो भी लिखना है। उसके बाद उसको वो रिवाइज करेगा, एडिट करेगा, गलतियां निकलेंगी उसमें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकलेंगे, हो सकता है कहीं पे कुछ ऐड करना है, कहीं पे कुछ डिडक्ट करना है। फिर एक प्रूफ रीडिंग होगा, एक टीम बैठेगी या फिर वो खुद बैठेगा इंसान और एडिट करने के बाद पूरा पढ़ेगा। उसमें अगर कोई गलती है तो ठीक है, वरना वो फाइनल पब्लिशिंग के लिए भेज देगा। ऐसे ही हर एक काम होता है, ऐसे ही हर एक काम होता है, ठीक है। वर्टिकल, हॉराइजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ा है।
डू यू रिमेंबर? मैंने एक चार्ट भी बनवाया था आप लोगों को, ठीक है? अच्छा आ जाओ इसमें, इसके क्वेश्चन भी था कल हमारा, कल ही परसों। स्टार्ट करें? अभी तक आई थिंक हाँ, फिर अपने इंटरनेट यहाँ से एकदम फ्रेश चीज आप पढ़ोगे मेरे से नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द डे है फॉर द CMA स्टूडेंट सिटिंग राइट देयर ऑल्सो। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टूडे for the video batch, इस पे आज आप मुझे बताएंगे कि यहां तक का नोट्स हमारा रेडी है मैम, यहां तक रिवीजन हमने कर लिया है मैम, और अब हम नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी है। ये 3 कम्युनिकेशन मेरे को हर एक स्टूडेंट से चाहिए टुडे। आई पर्सनली रिप्लाई इफ यू राइट इन अ प्रॉपर मैनर, एंड प्लीज बताना कि तुम CMA के स्टूडेंट हो एंड यू आर डूइंग दिस, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन अ फॉर्मल मैनर एज वेल। स्टार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है? बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ एंड नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स। मैं बार बार यही बोलती हूँ। सो या चलो लेट्स नाउ क्विकली गो। आपका फेस तो नया लग रहा है मुझे। फर्स्ट क्लास है आपका? ओहो हो, कुछ आ रहा है समझ? बुक कहाँ है आपका? बुक भी नहीं है। कहाँ है बुक? कब आपने एनरोल करवाया? मई में आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको बुक कब मिलेगी? नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे भाई बैठ जाओ आराम से, 1-2 दिन में आ जाएगा। और 8 शीट्स का एक ऑफिस से कलेक्ट कर लेना, इन लोगों से पूछ लेना क्या हुआ है। और आप पे तो आप रजिस्टर्ड ही हो गए, अभी एप्लीकेशन का एक्सेस मिल गया आपको, तो इसके हाँ, तो आज जितने इसके प्रीवियस क्लासेस हैं वो कंप्लीट करने हैं। आपके अकाउंट्स के भी हो गए होंगे ना अभी तक, तो काफ़ी अकाउंट्स का भी बैकअप करना है। तो ठीक है, डरने की बात नहीं है, आराम से क्लासेस करेंगे। एवरी डे बैक का भी करेंगे और न्यू भी करेंगे। कोशिश करो अपने सारे टीचर्स से कंफर्म करो कि उनकी कौन से टॉपिक चल रहे हैं, उस टॉपिक को लाइव अटेंड करो। और उस टॉपिक को लाइव अटेंड करने के लिए अगर आपको कोई टॉपिक पहले करना पड़े तो पहले उसको कंप्लीट करो। उस लाइव में जब एडजस्ट हो जाओ तो साइमल्टेनियसली अपने बैकलॉग्स भी क्लियर करते हुए चलना। ऐसा नहीं कि एग्जाम 1 हफ्ते बाद का और पिछले वाला तो पढ़ा ही नहीं, अभी पढ़ा है, क्योंकि उससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो पहले टॉक टू ऑल योर टीचर्स, पहले समझो पहले तो कौन कौन टीचर्स है, ये भी समझ लेना पहले। उसके बाद उनसे पूछो कि अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है, या फिर अपने फ्रेंड से पूछो जो आपके बन गए, इन लोग से ही पूछो कौन सा टॉपिक चल रहा है और इसके लिए क्या मेरे को कोई एडिशनल क्लास, बिकॉज मेरे को जहाँ तक पता है अकाउंट्स का आपका नया टॉपिक शुरू होने वाला है। अब मैथ्स का मुझे कोई आइडिया नहीं, मैथ्स का क्या सीन है? इक्वेशन खत्म हो रहा है, कौन सा नया आने वाला है? परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन एकदम मॉडर्न मैथ्स है, उसके लिए कोई प्रीवियस नॉलेज की आपको जरूरत नहीं है। फ्रेश क्लास अटेंड करेंगे, प्रीवियस क्लासेस करते हुए चलेंगे। डेज बांट लो कि आज 2 सब्जेक्ट उठाएंगे फिर 2 सब्जेक्ट, वैसे करके आगे बढ़ो। डोंट यू नो से मेस मत करो, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू देन कोप अप, ठीक है? ये कॉल मुझे नहीं लेना है अभी। oh God. लेटरल कम्युनिकेशन क्विकली देखते क्या है ये। Lateral communication refers to interaction between individual and group on the same organizational level. याद आ रहा है मैम? फिर इसमें और horizontal में फर्क क्या है पढ़ेंगे। In contrast to other less formal situations या situations, lateral communication in workplace suggests a more defined goal. इसके अंदर जो communication होता है वो थोड़ा ज़्यादा defined होता है। क्या है इसके benefits? Save time, ठीक है? कोऑर्डिनेशन काफ़ी ईजी हो जाता है, इट मेक्स इट ईजियर फॉर द टीम। ये हॉराइजॉन्टल ही है, ठीक है, एक बार के लिए, इसीलिए कल मैंने ये मार्क करवाया था, कल नहीं परसों मैंने आपको MCQ में ये मार्क भी कराया था। इट ऑफर्स इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट अपने मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, और यहाँ पे सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल में बात होती है, याद रखना प्लीज, सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल में बात होती है, सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल में बात होती है। इट एड्स इन द रेजोल्यूशन ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इशूज। जितने भी अलग अलग डिफरेंट इश्यूज हैं, आप उसको क्या कर सकते हो? रिजॉल्व कर सकते हो इन अ सीमलेस मैनर, और एक्सचेंज कर सकते हो इंफॉर्मेशन विद इन द सेम लेवल।
इट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज टू रिजॉल्व डिपार्टमेंटल डिसअग्रीमेंट्स, अगर अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंट के हेड तो इक्वल में होता है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है ना, और मान लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड, ये हेड भी तो सेम ही ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन पे हुए ना, अगर इनके डिपार्टमेंट के बीच में भी कोई दिक्कत हुई तो ये आपस में रिजॉल्व कर सकते हैं ना बैठ करके. सो दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल लेटरल कम्युनिकेशन में. अच्छा, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, देख लेते क्या है वो. व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? However, there are some drawbacks to lateral communication, जैसे as lateral communication grows, management may have a harder time to maintain time controlling, या harder time maintaining control. This is partially because controlling the flow of information allows management to exert a great deal of control and authority. आप आपस में कर रहे हो कंट्रोल, तो आपका चेन ऑफ कमांड जो है वो ब्रेक हो रहा है कहीं ना कहीं, बिकॉज यू आर टॉकिंग विद इन दी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स. तो इससे क्या होता है, दिक्कत हो सकती है, ज्यादा अगर वो कम्युनिकेट कर ले तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है. दिस इज द रीजन यहाँ पे लेटरल कम्युनिकेशन थोड़ा सा लोग डीमोटिवेट करते हैं, बट हाँ अगेन वो सीमलेस भी काफी ज्यादा है. तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस यू हैव टू यूज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन फाइनली टेंड टू. So this is what we have studied आज, different form of communication. Please go and read and relate everything. ये जो भी पोर्शन आपका नहीं हुआ है, ठीक है, ये जो भी पोर्शन आपका नहीं हुआ, यहाँ पे देखो हॉराइजॉन्टल कम्युनिकेशन को और लेटरल को आप साथ में पढ़ोगे टू एक्चुअली दिस इज टाइप ऑफ हॉराइजॉन्टल, बट एग्जैक्टली इसका नाम लेटरल कम्युनिकेशन है, वेर इन सेम ऑर्गेनाइजेशनल के लेवल के लोग कम्युनिकेट करते हैं. प्लीज राइट डिफरेंट फ्रॉम, नॉट एग्जैक्टली बट या डिफरेंट फ्रॉम हॉराइजॉन्टल, वहां पे लिख लोगे जाके क्या, डिफरेंट फ्रॉम लेटरल. यहां लिखोगे हॉराइजॉन्टल, वहां तो लेटरली लिखोगे ना, ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड यप, ऑन दिस पॉजिटिव नोट आई वुड एंड दिस क्लास.